अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इन, ऑन और ऐट का इस्तेमाल, कि कहाँ कहाँ हमने इन इस्तेमाल करना है और कहाँ ऐट इस्तेमाल करना है, कहाँ हमने ऑन इस्तेमाल करना है। डिफरेंट इसके यूज़ हैं, तो आपने ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है टाइम ऑफ डे एंड मंथ। दिन के जितने औकात हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ये सारे इनके साथ आपने इनका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा महीनों के नाम जितने आ जाए, कोई भी महीना आ जाता है उससे पहले भी आपने इनका इस्तेमाल करना है। इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त, कोई भी महीना आ जाता है उससे पहले आपने इनका इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगला है लोकेशन ऑफ प्लेस। लोकेशन ऑफ प्लेस के लिए भी आपने इनका इस्तेमाल करना है, जैसे लिया इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर लिया है, लोकेशन को ज़ाहिर करने के लिए भी आपने इनका इस्तेमाल करना है। या द पेन इज़ इन द बैग, तो भी आपने इनका इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगला पॉइंट है इंडिकेट कलर, साइज़ एंड शेप, कि इनका इस्तेमाल जो है कलर को ज़ाहिर करने के लिए, शेप को ज़ाहिर करने के लिए, या हम उसके साइज़ को ज़ाहिर करने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कलर आ जाता है उससे पहले आपने इन लगाना है। इन वाइट कलर्स, इन ब्लू कलर, इन रेड कलर्स, कोई भी कलर हो उससे पहले आपने इनका इस्तेमाल करना है। या फिर अगर आपने कोई शेप ज़ाहिर करनी है तो भी इनका इस्तेमाल करना है, जैसे द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ट्रायंगल शेप, तो इनका इस्तेमाल किया गया है, इन ब्लू कलर और इन ट्रायंगल्स। उसके बाद अगला इसका इस्तेमाल है इंडिकेट बिलीफ, ट्रस्ट। बिलीफ और ट्रस्ट के लिए भी आपने इनका इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जांपल है आई बिलीव इन अल्लाह। कुछ लोगों से गलती हो जाती है, वो अल्लाह से पहले ऑन लगा देते हैं। आई बिलीव ऑन अल्लाह, एट अल्लाह, ये गलत है। इन लगाना है, मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, तो इन का इस्तेमाल है आई बिलीव इन अल्लाह। उसके बाद इंटरेस्ट अगर किसी चीज़ में है, इंटरेस्ट को ज़ाहिर करने के लिए भी आपने इनका इस्तेमाल करना है, जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश में दिलचस्पी है, तो भी इनका इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है वो है इंडिकेट फीलिंग्स। फीलिंग को ज़ाहिर करने के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। किसी किस्म की कोई फीलिंग्स हों उनसे पहले इनका इस्तेमाल करना है। जैसे आ जाता है ही इज़ इन पेन, वो तकलीफ़ में है, तो ये फीलिंग है, फीलिंग को ज़ाहिर करने के लिए हमने इनका इस्तेमाल किया है। ये चंद एक इनके इस्तेमाल हैं, अगर आप इनको जहन में रख लें तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। उसके बाद अगला इस्तेमाल है ऑन का, कि ऑन हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। पहला जो है पॉइंट है वो है स्टेट ऑफ एनीथिंग। किसी चीज़ की हालत को ज़ाहिर करने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। देखें ऑन फायर, ऑन सेल, जैसे हाउस ऑन फायर आपने एक ऐसे पढ़ा होगा, या दिस बिल्डिंग इज़ ऑन फायर, तो इन स्टेट्स से पहले हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर दूसरी हालत है ऑन सेल, दीज थिंग्स ऑन सेल, ये चीज़ें सेल करने के लिए हैं, फ़रोख्त करने के लिए हैं, तो आपने इनसे पहले भी ऑन लगाना है। उसके बाद है इंडिकेट मशीन डिवाइसेस। अगर किसी मशीनरी को ज़ाहिर करना है, कोई मशीन ज़ाहिर करनी है या कोई डिवाइस ज़ाहिर करनी है, उससे पहले आपने ऑन का इस्तेमाल करना है, जैसे ऑन मोबाइल फ़ोन, ऑन स्काइप कॉल्स, ऑन पीसी, ऑन लैपटॉप, तो ये डिवाइसेस हैं, इनसे पहले भी आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है डेज़ एंड डेट्स। दिनों के नाम जितने हैं, 7 दिन हैं, 7 दिनों के नाम से पहले अगर नाम आ जाए, नाम मेंशन हो जाता है, तो उससे पहले आपने ऑन लगाना है। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, कोई भी दिन है उससे पहले आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद डेट्स, किसी भी महीने की अगर कोई डेट आ जाती है उससे पहले आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। ऑन 5th ऑफ जून, ऑन 6 फरवरी, तो इनसे पहले आप ऑन लगाएंगे। उसके बाद है विद प्रोनाउंस। कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं, प्रोनाउन से पहले आपने ऑन इस्तेमाल करना होता है, जैसे डिपेंडेंट ऑन मी, डिपेंड ऑन मी, तो मी से पहले आपने ऑन का इस्तेमाल करना है, तो प्रोनाउन से पहले ऑन हो गया। उसके बाद दे आर रिलाइंग ऑन हिम, तो इनसे पहले देखें आपने ऑन इस्तेमाल करना है। उसके बाद है एक्सप्रेस सरफेस। किसी सरफेस को ज़ाहिर करने के लिए ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो वो टेबल एक सरफेस है, उससे पहले ऑन का इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद आगे अगला इस्तेमाल है ऐट का। ऐट हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब पहला है स्पेसिफिक टाइम।
अगर कोई स्पेसिफिक टाइम आ जाता है तो उससे पहले आपने ऐट का इस्तेमाल करना है, जैसे एट 10 o'clock, एट 9 o'clock, एट 12 o'clock। कोई भी वक्त आ जाता है घंटे ज़ाहिर करने के लिए, उससे पहले ऐट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है एग्जैक्ट प्लेस। अगर आपने कोई एग्जैक्ट प्लेस बतानी है, ज़ाहिर करनी है, शो करनी है, तो उसके लिए भी ऐट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे है एट स्कूल, एट बस स्टेशंस। तो यही वजह है कि हम जब कोई स्पेसिफ़िक जगह ज़ाहिर करते हैं तो हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं। ऐट ऑफिस लगाते हैं, उस वक्त इन नहीं लगाना होता। उसके बाद है इंडिकेट ईमेल। किसी किस्म का कोई ईमेल एड्रेस अगर आपने ज़ाहिर करना है, उससे पहले ऐट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने टीवी पे देखा होगा कि ईमेल अस ऐट, आगे ईमेल लिखा जाता है कि इस पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद है विद एक्टिविटी। एक्टिविटी को ज़ाहिर करने के लिए भी आपने ऐट का इस्तेमाल करना होता है। ये मोस्टली जरंड के साथ होता है, जैसे है ही लव्ड एट माई राइटिंग, कि वो मेरी लिखाई पर हंसा। तो इससे पहले भी आपने ऐट का इस्तेमाल करना है। इसी तरह गुड और बैड के साथ भी आपने ऐट का इस्तेमाल करना है, जैसे ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ बैड एट उर्दू। तो आपने गुड और बैड के साथ भी ऐट का इस्तेमाल करना है। तो ये थे मेजर इस्तेमाल इन, ऑन और ऐट के। अगर आप इनको भी ध्यान से गौर से एक दफ़ा दोबारा देख लें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।